नमस्कार, दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे जो छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के वीडियो चल रहे थे, अभी बीच में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि हम लोग अपने ऐप पे काम कर रहे थे और आपको ये जानकारी देते हुए खुशी महसूस हो रही कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है। तो आप दृश्य एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे आने वाले कोर्सेज की जानकारी आपको वहाँ अवेलेबल होगी, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिलेगी। जैसे ही टेस्ट सीरीज उसमें डलना शुरू होती है आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, आपको यूट्यूब के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए, हम लोग छत्तीसगढ़ जियोग्राफी देख रहे थे। छत्तीसगढ़ जियोग्राफी में हम लोग देख रहे थे महानदी बेसिन वाला हिस्सा, जिसको मैंने बताया था लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया महानदी का जो क्षेत्र है वो कवर करता है ना। तो उसमें हमने महानदी बेसिन को देख डाला था, है ना। आज हम देखेंगे उसका दूसरा पार्ट, सीमांत उच्च भूमि। तो देखिए, जो महानदी का जो मैदान है ना, इसका जो मेजर पार्ट है वो सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, ठीक। और लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। 36,000 किलोमीटर वर्ग का एरिया जो सीमांत उच्च भूमि का क्षेत्र है ये कवर करता है, ठीक। इसमें मुख्यतः क्या आएंगे, देखिए सीमांत उच्च भूमि नाम से हमको समझ में आ रहा है कि इसमें ज़्यादातर पठारी क्षेत्र आएंगे, ठीक। इसके भी 4 पार्ट हैं, ठीक। कौन कौन से देखिए, पहला है आपका उत्तरी सीमांत उत्तरी उच्च भूमि, ठीक। मैकल श्रेणी, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि, ठीक। थोड़ा सा मैप डिजाइन कर लेते हैं। ठीक, दिख रहा है छत्तीसगढ़ जैसा ना। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं जो हमारी सीमांत उच्च भूमि का है उसके उत्तरी उच्च भूमि से। उत्तरी उच्च भूमि समझ में आ रहा होगा कि इस क्षेत्र का उत्तरी भाग, महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है आपका उत्तरी उच्च भूमि। देखिए, इस क्षेत्र में सबसे जो पहला जो मतलब जो मेन चीज आती है, जो मेन पर्वत श्रेणी आती होती है छुरी और उदयपुर की पहाड़ियाँ, ठीक। उत्तरी उच्च भूमि यहाँ से लेके हम इस एरिया को कवर करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो भी पर्वत पहाड़ है जो कगार बना रहे हैं महानदी मैदान का, वो आएंगे उत्तरी उच्च भूमि में, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे है आपका उदयपुर, ये है लेलुंगा की पहाड़ियाँ, ये है छुरी मतिरिंगा की पहाड़ियाँ, इधर आती है आपकी रामगढ़ की पहाड़ी, ये आपका मेन पार्ट एरिया है, ठीक। रामगढ़ से इधर आगे जाएंगे तो ये पेंड्रा लोरमी के पठार का हिस्सा आ जाएगा, हसदो रामपुर बेसिन का एरिया, ठीक। हमारे जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे इस एरिया से, वो यहाँ इस एरिया के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक। देखिए, जो अगर महानदी जो सीमांत भूमि की बात करें तो जो सबसे विच्छेदित भाग है ये आपका उत्तरी उच्च भूमि का ही भाग सबसे विच्छेदित है, ठीक। क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पे, हमको फोकस वहाँ पे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक। देखिए, ये है छुरी की पहाड़ियाँ, ये उदयपुर की पठार, ठीक। इन दोनों के बीच से नदी निकलती है मांड, ठीक। ये नदी है आपकी मांड नदी, यहाँ से बीच से निकलेगी। इधर से जो नदी आती है ये है हसदेव, है ना, ठीक। तो ये 2 मुख्य नदी है, ठीक। छुरी उदयपुर से, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, छुरी और उदयपुर के मध्य बहने वाली नदी कौन सी होगी, मांड, ठीक। उदयपुर के अगर पूर्व में देखेंगे तो एक नदी आती है कुरकुट नदी, ठीक। तो अब क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, ठीक। क्वेश्चन किस टाइप से जनरेट हो सकते हैं, छुरी और उदयपुर के मध्य बहने वाली कौन सी नदी है, ठीक। उदयपुर के पूर्व में कौन सी नदी है, उदयपुर के पश्चिम में कौन सी नदी है,
छुरी के पूर्व में कौन सी नदी है, छुरी के पश्चिम में कौन सी नदी है, छुरी के उत्तर में क्या क्या है, देखिए छुरी पहाड़ी है, उत्तर में मेन पार्ट है आपका, ठीक। तो ये जो पूरा कगार है इधर का, ठीक, ये उठा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी उच्च भूमि, ठीक। इस अगर हम उत्तरी उच्च भूमि को ही केवल देखें तो एक क्वेश्चन बन सकता है उत्तरी उच्च भूमि के पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो देखिए उत्तरी उच्च भूमि का जो पूर्व है वह रायगढ़ बेसिन कहलाता है। उत्तरी उच्च भूमि का अगर हम पूर्व देखें तो यह है रायगढ़ बेसिन, ठीक। और इसका पश्चिम देखें तो हसदेव रामपुर का एरिया आ जाता है, ठीक। उत्तरी उच्च भूमि में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक। इस एरिया में ध्यान रखिएगा, आपको जो छुरी उदयपुर का है ना, यहाँ पे जो लेलुंगा पहाड़ी है, ये लेलुंगा पहाड़ी, इसकी हाइट है 723 मीटर, ठीक। यहाँ पे एक लेलुंगा पहाड़ी है और यहीं पे एक पहाड़ी है मैनीफर, ठीक। यहीं पे आपको पहाड़ी मिलेगी मैनीफर, यह है आपकी 760 मीटर हाइट की है, ठीक। उत्तरी उच्च भूमि जो है, जब हम जसपुर पाट एरिया पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जसपुर पाट एरिया भी दो भाग में डिवाइडेड है, एक होता है ऊपरी घाट, एक नीच घाट। तो उत्तरी उच्च भूमि जो है वह नीच घाट से संपर्क में रहती है जसपुर एरिया में, ठीक। ये जसपुर का क्षेत्र है, ये उत्तरी उच्च भूमि है, ये नीच घाट वाला एरिया है, दोनों आपस में संपर्क रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी उच्च भूमि के जस्ट उत्तर में क्या है तो आपको ये ध्यान रखना होना चाहिए नीच घाट है, ठीक। आपको उदयपुर पठार का लोकेशन भी पूछ सकता है, उदयपुर पठार का लोकेशन आपको रायगढ़ से पूछ सकता है, रायगढ़ से क्या है तो उत्तर पश्चिम है, ठीक। देखिए जब हमको ना हमेशा चीज़ों को ऐसे ही समझ के पढ़ना है, अगर आप जो रटा रटाए पढ़ेंगे ना, उदयपुर यहाँ पे है, ठीक, छुरी यहाँ है, मतरिंगा यहाँ पे है, छुरी मतरिंगा पहाड़ी यहाँ है, उदयपुर यहाँ पे है, तो क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगी, क्वेश्चन नहीं बनते, तकलीफ हो जाती है। जब आप समझ के पढ़ोगे, हर ऑब्जर्व करोगे मेन रूप से चीज़ों को, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तब फिर क्वेश्चन बनाने में ज्योग्राफी में आपसे गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। छुरी के उत्तर में एक पहाड़ है आपका महादेव पहाड़, ये छुरी है, इसके जस्ट उत्तर में यहाँ पास एक तो पहाड़ बनता है, उसका नाम है महादेव पहाड़। इस पहाड़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि छुरी के उत्तर में आने वाली जो पहाड़ी है उसे कौन सा पहाड़ कहते हैं, किस टाइप का पहाड़ है, ठीक। इस एरिया की चट्टानी संरचना को पूछ सकता है, ठीक, यहाँ का चट्टानी संरचना कैसी है। तो जब हमने सेल समूह पढ़ा था तो आपको पता होगा कि ये पूरा क्षेत्र आता है गोंडवाना, जो प्रकार है गोंडवाना लैंड, उस गोंडवाना सेल समूह उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कैसा है, बाराकर, तालचेर जैसे यहाँ पे जो सेल समूह हैं पाए जाते हैं, दृश्यांश उन्हीं के हैं यहाँ पे, ठीक। तो उत्तरी उच्च भूमि में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मुख्य रूप से यहाँ के पहाड़, ठीक। यहाँ पे फिर कोरबा में पुटका पहाड़ आता है, केता पहाड़ आता है, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन बनने हैं वो यहीं से ज़्यादा बनते हैं, ठीक, और इसी टाइप से बनते हैं। अगर आपको घुमाना होगा तो सीधे ना पूछ के आपको लोकेशन वाइज पूछेगा कि चीज़ें कहाँ पे, किससे कहाँ पे हैं और कैसी कैसी हैं, ठीक। उत्तरी उच्च भूमि के बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा वह है मैकल श्रेणी, ठीक। मैकल श्रेणी आपको पता है इस एरिया में है करीब, ठीक। छत्तीसगढ़ का क्या बनाती है, ये पश्चिमी किराना बनाती है, ठीक। मैकल श्रेणी पूरे नीचे राजनांदगांव तक नहीं है ना, आधे राजनांदगांव से है। तो ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव से अगर मैकल श्रेणी की पोजीशन पूछी जाती है तो वह राजनांदगांव से कैसी आती है, उत्तर पश्चिम। लेकिन अगर कवर्धा या कबीरधाम से पूछी जाती है तो दक्षिण पश्चिम आती है। ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव से क्या है, उत्तर पश्चिम है, और कबीरधाम से दक्षिण पश्चिम है, ठीक। देखिए जियोग्राफी बहुत डिटेल में होती है, चीज़ें बहुत सारी डिटेल में है, लेकिन कचड़ा पढ़ने का समय नहीं है।
तो हमको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में आती हों। ठीक, तो ज़बरदस्ती परेशान नहीं होना है। जितना आप यहाँ पे कवर करोगे ये लगभग आपका पूरे पेपर को कवर कर लेगी, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवीजन पे रखिए। ठीक, जो मैकल श्रेणी है, ठीक, ये सतपुड़ा का पूर्वी किनारा है। क्या है? सतपुड़ा का पूर्वी किनारा है। ठीक, इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। ठीक, 1176 मीटर हाइट है और इसकी लोकेशन है कवर्धा में। ठीक, ध्यान रखिए कहाँ पे लोकेशन? कवर्धा में। साथ में है ना, इसके साथ और भी पहाड़ी है यहाँ पे। जो कवर्धा के एरिया, यहाँ पे कांदावनी की पहाड़ी है ना, डोंगरगढ़ की पहाड़ी जा रहे हो आप, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जा रहे हो, ये इसी श्रृंखला मैकल श्रेणी के ही हिस्से हैं। ठीक, तो इन चीज़ों, इन पहाड़ियों को भी थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे एक झाला पहाड़ आता है। ठीक, हाइट देखिए आपको सबकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नहीं तो बदरगढ़ जैसे 1176 ठीक है ना। एक है आपका बहमनगढ़, बहमनगढ़ की याद रखिएगा 1127 मीटर। बहमनगढ़ 1127 मीटर। यही आपको अमरकंटक मिलेगा। अमरकंटक का ध्यान रखिएगा, फेमस है, 1057 मीटर। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है उनका याद रखिए, सबकी हाइट मत रखिए, क्योंकि आपको झाला पहाड़, देवसानी पहाड़, नाम याद रखिएगा, झाला पहाड़, देवसानी पहाड़, सोनभद्र, कांदावनी, ठीक, प्रज्ञागिरी, डोंगरगढ़, ये सारी यहाँ पे आती है। कांदावनी की पहाड़ी यहाँ पास है। ठीक, यहाँ से आपकी हाफ नदी निकलती है कांदावनी से। डोंगरगढ़ यहाँ पास है आपका। ठीक, उस लाइन से पहाड़ी है। प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ के जो पहाड़ी है उस वहीं पास, वहीं उसकी श्रृंखला है पूरी। ठीक, चांदी डोगरी भी मिलेगी आपको, झाला पहाड़, सब इसी एरिया पे आपको मिलेगा। ठीक, देखिए मैकल पर्वत का विस्तार केवल यहाँ तक नहीं, ये आगे जाके ना इसका विस्तार यहाँ तक किया है, मतलब बिलासपुर तक। अगर पूछा जाए कि मैकल पर्वत का विस्तार निम्न जिलों में है, तो आपको रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली और ये बिलासपुर वाला जिला, जो पेंड्रा लोरमी पठार का जो हिस्सा है वो भी रायगढ़ पठार का ही विस्तृत आपका रूप है, वो इसी का विस्तार है, समझ लीजिए आप। ठीक, यहीं पे आपको पेंड्रा लोरमी के पठार में, है ना, मतलब इस एरिया में आपको कुछ पर्वत पहाड़ मिलते हैं। इन पहाड़ों और पर्वतों को ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। ठीक, इस मैकल श्रेणी के आपके उत्तर में मिलेगा चंदली पहाड़, ठीक, और लामनी हिल, दोनों। ठीक, दोनों क्या रखे, कौन कौन सा पहाड़ है? एक है आपका चंदली पहाड़, एक है आपका लामनी हिल। इससे मैकल के उत्तर में, इस एरिया में, तो मैकल ऐसी हो जाती है फिर यहाँ पे। ठीक, कौन कौन से पहाड़ है? चंदली पहाड़ और लामनी हिल है। ठीक, देखिए लामनी हिल के दक्षिण में जो है ना मैकल कैसी जाती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चंदली पहाड़, ये समझ लीजिए चंदली पहाड़ है, ये लामनी हिल। ठीक, इसके दक्षिण ये मैकल गई ना, ये आगे जाके ऐसे ऐसे विस्तारित होती है। तो पूछा जाता है कि एक बार लामनी हिल के दक्षिण में मैकल का विस्तार कैसा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो आपको ध्यान रखना है कि लामनी हिल के दक्षिण में मैकल का विस्तार कैसा है, पूर्व से पश्चिम। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, यहीं से घुस घुस के पूछता है, इसलिए आपको ये चीज़ें थोड़ा सा जब भी आप पढ़े तो आपको ध्यान में रखने की बात है। और एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो फिर भूलने वाली चीज़ें नहीं है, इनको रखने की जरूरत नहीं है, आंकड़े नहीं है ना। आप एक बार कहानी जैसा पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, और यहीं पे आपका एक पलमागढ़ और लाफागढ़ की चोटी, पलमागढ़ 1080 है, लाफागढ़ 1048 है। दो अच्छी चोटी यहीं पे, पलमागढ़, लाफागढ़। ठीक, एक है आपका 1080 और 1048 के करीब, 48 या 42। ठीक, आपको 48-42 दोनों आंकड़े मिलेंगे, 48 को आप ओके लेके चलिए। ठीक, पलमागढ़, लाफागढ़। ठीक, हिस्ट्री में लाफागढ़ को हम और देखेंगे जब छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मैकल श्रेणी में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया आपका। इसको पश्चिमी उच्च भूमि भी बोल सकता है। ठीक, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र है आपका किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक, इसके बाद आता है दक्षिणी उच्च भूमि। ठीक, दक्षिणी उच्च भूमि में आपके बालोद का दक्षिण क्षेत्र,
ठीक, ये वाला एरिया आ जाता है पूरा। ठीक, तो दक्षिणी उच्च भूमि में आप यहाँ ले लो, ये कूटक राजहरा की पहाड़ी, राव घाट वाला जो एरिया है इधर कांकेर तक, ठीक, कांकेर की जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ ये पूरी आ जाती हैं आपकी दक्षिणी उच्च भूमि में। ठीक, रायपुर का दक्षिण पूर्वी भाग मतलब ये एरिया, ये पहले रायपुर में आता था, ध्यान रखिए गरियाबंद, है ना। अभी भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, रायपुर का दक्षिण पूर्वी भाग। तो रायपुर तो अब छोटा हो गया है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। रायपुर का दक्षिण पूर्वी भाग मतलब इसे ये पूरा एरिया आ जाता है। ठीक, तो रायपुर का दक्षिण पूर्व आता है। देखिए यहाँ कूटक राजहरा की पहाड़ी, ये जो मेन है इस एरिया की जो मेन पहाड़ी है यही आपकी जो दल्ली राजहरा पहाड़ी के नाम से आप सुने भी होंगे, इसे कूटक राजहरा की पहाड़ी भी बोलते हैं। यह जो है यह लगभग 674 मीटर हाइट पे है। इसकी हाइट याद रखिएगा आपका 674 मीटर। ठीक, यहाँ पे आपको सिर्फ दक्षिणी उच्च भूमि में सिर्फ इसको ही ध्यान रखना है। ठीक, फिर यहाँ पे कांकेर की कुछ पहाड़ी आ जाती हैं। ठीक, गड़िया पहाड़ इसमें ऐड हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो बचता है आपका बचता है पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र। ठीक, पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर उच्च भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रायपुर उच्च भूमि। ध्यान रखिएगा, नाम से पूछ सकता है। रायपुर उच्च भूमि, रायपुर उच्च भूमि बोलते हैं, है ना। ठीक, रायपुर उच्च भूमि का जो क्षेत्र है उसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया है तो ये अर्धचंद्राकार भाग में फैला है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में, पूरा दक्षिण पूर्वी भाग में ऐसा फैला हुआ है अर्धचंद्राकार। ये रायपुर उच्च भूमि है। ठीक, यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए। ठीक, इसमें इधर के पहाड़ भी आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। अर्धचंद्राकार रूप में कहाँ फैला हुआ है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रायपुर से। ठीक, देखिए यहाँ पे जो प्रमुख पहाड़ हैं, एक है आपका सोनबेरा पठार, सोनबेरा का पठार। ठीक, ये एरिया सोनबेरा का पठार का एरिया है। ठीक, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में है और कुछ भाग इसका उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक, इसकी हाइट है लगभग 943 मीटर। सोनबेरा पठार की हाइट है 943 मीटर। ठीक, यहाँ पे धमतरी में आ जाता है आपका सिहावा पर्वत। ठीक, फेमस पर्वत है। इसकी हाइट है लगभग 586 मीटर के आसपास। ठीक, सिहावा 586 मीटर के आसपास है। ठीक, यहाँ पे आए। देखिए इस उच्च भूमि क्षेत्र में एक निम्न भूमि क्षेत्र है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो रायपुर उच्च भूमि का जो क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे एक निम्न भूमि क्षेत्र है जिसे बसना बेसिन कहते हैं। ठीक, बसना बेसिन। ठीक, ये एरिया है ना, महासमुंद, ये आपका सरायपल्ली वाला जो एरिया है, सरायपल्ली बसना वाला, वो कहलाता है आपका बसना बेसिन। अगर पूछा जाए कि रायपुर उच्च भूमि में या पूर्वी उच्च भूमि में एक निम्न भूमि क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना कि बसना बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे आते हैं सारंगढ़ तहसील। ठीक, सारंगढ़ तहसील में जो छोटी छोटी पहाड़ी का विस्तार है उसको ध्यान रखिएगा, वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक, कैसी है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक, सारंगढ़ चोटी की हाइट, सारंगढ़ की जो पहाड़ी की हाइट पूछेगा तो 582 मीटर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि सारंगढ़ की जो पहाड़ी है यह लगभग 582 मीटर हाइट की है ना। देखिए जो सिहावा पर्वत है ना, यहाँ पे कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अकेले नहीं हैं। ऐसे एक क्वेश्चन ये जनरेट हो सकता है, ये जो धमतरी का एरिया है ना, यह रायपुर उच्च भूमि में जो सिहावा पर्वत वाला एरिया है, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है यह उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है।
कैसी स्थित है, ऐसी उत्तर से दक्षिण की ओर है। यहाँ के कुछ प्रमुख पहाड़ हैं, उनको नाम लिख लीजिए। मुंडागिरी, कौन कौन से हैं? मुंडागिरी, बोरडा पहाड़, सिहावा और गिधावा। ठीक, ये 4 पहाड़ी हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में, जिसमें एक की हाइट है 680 मीटर, एक की है आपका 617। ठीक, मुंडा की देखिए, मुंडा की है 680 मीटर, ठीक, बोरडा की है 617 मीटर, सिहावा की तो मैं आपको बताया हूँ 586 मीटर, है ना। और जो गिधावा है उसकी हाइट है आपका 732 मीटर। ठीक, जो आपका गड़िया पहाड़ है कांकेर का, वो भी लगभग 728-23 ऐसे ही हाइट में है, 700 मीटर के आसपास। ठीक, अब इस मुख्य उच्च भूमि के अलावा कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं जो हमारी सीमांत उच्च भूमि है छत्तीसगढ़ बेसिन का, उसके चारों तरफ, है ना। उसको एक बार देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है भातगढ़ की पहाड़ी, ठीक, यहाँ पे है शिशुपाल पर्वत, इधर पे है रदन की पहाड़ी, ये आपका चंवर ढाल हो गया। ठीक, छुरी की पहाड़ी, लैलूंगा पहाड़ी, ठीक, ये उदयपुर पहाड़ी, लैलूंगा पहाड़ी, छुरी पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये मेन पार्ट। ठीक, आगे अगर जाएंगे तो आप लाफागढ़, पलमागढ़, पेंडालोरमी का पठार, पेंडालोरमी पठार में लामनी हिल है, चंदली पहाड़ है। फिर आगे गए कांदावनी, फिर साथ में आपका मैकल श्रेणी के जो पहाड़ मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे एक महादेव पहाड़। ठीक, इसके बाद नीचे उतरेंगे, यहाँ पे आपके जो दल्ली राजहरा की जो पहाड़ी का विस्तार है, दल्ली राजहरा भी श्रेणी है, एक पहाड़ बस नहीं है, श्रेणी है, श्रृंखला है, उसका विस्तार मिलेगा। दल्ली राजहरा पहाड़ी को ध्यान रखिएगा, यह खरखरा और तांदुला नदियों के मध्य का क्षेत्र है। ठीक, खरखरा और तांदुला नदियाँ तो बीच में है। फिर आप कांकेर में चल जाएंगे तो आपका पहुंच जाएगा आपका क्या, गड़िया पहाड़। ठीक, इधर गए तो सिहावा पर्वत, जो सुक्तिमुति वाला एरिया है, सिहावा पर्वत, मुंडागिरी, बोरडा पहाड़, सिहावा, गिधावा। ठीक, फिर हम पहुंच गए वापस भातगढ़ की पहाड़ियों की तरफ। ठीक, तो अब आप देखो तो ये चारों तरफ कैसे है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मध्य है उसके चारों तरफ ऐसे ऐसा पहाड़ है ना, ऐसा ही है ना। कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, जहां पे नदियां क्रॉस हो रही वहीं पे आपको गाज दिखेंगे, घाटियां दिखेंगी और उसी से नदियां क्रॉस हो रही, वही एरिया खुला है, बाकी जुड़े हुए हैं। ठीक, और बीच में सपाट है, मतलब अगर हम देखें तो लगभग इसकी हाइट देखिए 1176 मीटर, अगर इसकी औसत हाइट देखेंगे तो 700 मीटर के आसपास, यहाँ भी ऐसे ही है 600-700 मीटर हाइट, यहाँ भी 600-700 मीटर की औसत हाइट चल रही है। लगभग चारों तरफ 600-700 मीटर की एक औसत हाइट अपन देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो चारों तरफ 600-700 मीटर की समुद्र तल से औसत हाइट है, जबकि बीच की हाइट कितनी है, 220 से 330 मीटर। तो इसकी रचना कैसे हो गई, एक प्याले के जैसी हो गई, और इसी के कारण क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, ना कि उत्पादन की वजह से। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, छत्तीसगढ़ को उत्पादन की वजह से बोलते हैं कि किस वजह से बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसके संरचना की वजह से इसको धान का कटोरा बोला जाता है, और इस संरचना के साथ यहाँ की जो मुख्य फसल है वह धान है। ठीक, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ की सीमांत उच्च भूमि। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, बाकी आपका समय ज़्यादा है, आप और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, पर उससे आप सिर्फ ज्ञानी हो गए, है ना। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना है तो अंत नहीं है ज्ञान का, है ना। और अगर आपको पेपर क्रैक करना है, आपको टारगेटेड चीज़ पढ़नी चाहिए, सेलेक्टेड पढ़नी चाहिए, और उस चीज़ को बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल गलत ना हो पाए। ठीक, तो इस चीज़ का एकदम ध्यान आपको रखना चाहिए पढ़ाई करते समय, कि कहीं हम बेकार की चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, आप बहुत सारे और वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पढ़े हैं जहाँ मैं देखा हूँ और भी भयंकर छोटी छोटी पहाड़ी ज़बरदस्ती का बता रहे हैं लोग, है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक, तो लोगों को
आप केवल उन चीज़ों को पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ज़बरदस्ती किसी भी घुसने की जरूरत नहीं। चलिए आज का जो लेक्चर है इस पे यहाँ समाप्त करते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो मिलेंगे और आप हमारे वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होंगे, ठीक। और मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया है कि हमारा ऐप लॉन्च हो गया है, आप प्ले स्टोर में जाके ऐप को दिस एकेडमी के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।